अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पे मेरी तैयारी हो रही है बाहर जाने की। तो मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मिंसा के अब्बू चाबी और हेलमेट लेके बाहर निकल चुके हैं। तो मैं अपनी पर्स और अपना जितना भी मेरा डॉक्टर के यहाँ का जितना भी पेपर वगैरह था वो सब कुछ लेकर, और कचरा बहुत ज़्यादा हो गया तो सब कुछ लेकर मैं बाहर निकलूँगी। तो मैं बाइक से जा रही हूँ वेस्ट। मुझे सोनोग्राफ़ी कराने का है। डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफ़ी करने के लिए बोले थे, तो आज बहुत दिन हो गया तो मैं वेट कर रही थी। तो ये मिंसा के अब्बू बोले क्या चीज़ का वेट करना है, सोनोग्राफ़ी करा के जल्द से जल्द, बारिश का टाइम आने वाला है, जल्द से जल्द के डॉक्टर के यहाँ दिखा लेना कि क्या है सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तो ये क्या है ना कि हमारे यहाँ पे जैसे मैं बताई थी कि बहुत ज़्यादा रेंट पे सोनोग्राफ़ी हो रही है। तो अभी मिल गया है अच्छी जगह सोनोग्राफ़ी कराने का, मेडिकल वाले भैया ने बताए थे। तो अभी मिंसा को मैं अपनी अप्पी के यहाँ छोड़ी, और अप्पी के यहाँ पे छोड़ने के बाद में अभी हम लोग जा रहे हैं वेस्ट में। बारिश जैसा हल्का हल्का मौसम हो गया था, और बीच रास्ते में बारिश हो भी रही थी हल्की हल्की, पर उतना पूरी बारिश नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे मेरी सोनोग्राफ़ी 2 घंटे में सोनोग्राफ़ी मेरी हुई। मैं यहाँ पे जो कि 11 बजे पहुँची थी, यहाँ पे 2 बज गया है। बाहर निकलते निकलते जो डॉक्टर थे ना बहुत आराम आराम से और हर एक चीज़ पूछ पूछ के कर रहे थे, क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और वेट बहुत ज़्यादा, आज 4-5 महीने से मेरा वेट ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो उसके लिए वो पूछ रहे थे कि ऐसा कभी पहली बार हुआ है कि ऐसा और भी बार हो चुका है कि जो वेट ऐसा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं बोली ऐसा पहली बार हो रहा है मेरे साथ में प्रॉब्लम। तो यहाँ पे सब कुछ हो जाने के बाद में रिपोर्ट जो बोले थे कि रात में आ जाएगी ले जाना 2 घंटे बाद में। 2 घंटे बाद में तो रात हो ही जाती, 4-5 बज ही जाता। मिंसा के अब्बू भी सो गए थे और मैं भी सो गई थी। वहाँ से आने के बाद में इतना ज़्यादा मुझे थकाई, आजकल तो वैसे भी मुझे बहुत थकाई हो रही, कोई काम काज करने का मन नहीं कर रहा है। मैं खुद से अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रही हूँ। तो यहाँ पर बारिश फाइनली होने लग गई थी, हम लोग आधे से ज़्यादा भीग गए थे। तो यहाँ पे बारिश होते होते एक जगह मिंसा के अब्बू गाड़ी रोक दिए थे, बोले कि थोड़ा बारिश रुक जाए तो फिर चलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे 4 बज गया, तो फिर मेडिकल वाले भैया को फ़ोन लगाए कि लेते आना सोनोग्राफ़ी, तो वो भी भूल गए। तो मिंसा के अब्बू रात में 8 बजे गए थे सोनोग्राफ़ी ले आने, तो उधर बंद हो गया था। फिर सुबह में सोनोग्राफ़ी जाके लेकर आए, और यहाँ पे जो कि मुझे 7:30 बज गया था। मैं सो कर उठी थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं, मैं 6:30 बजे लेटी थी, तो मैं 1 घंटे में सो कर उठी, आँख लग गई थी। तो अभी क्या बनाऊँ, मिंसा भी नहीं है, मिंसा अपनी नानी के यहाँ चली गई है, और मिंसा के अब्बू भी नहीं है, वही चाय लेकर आने के लिए चले गए थे सोनोग्राफ़ी, पर वहाँ पे सोनोग्राफ़ी वाला बंद था। और यहाँ पर मिंसा आ गई थी तो अपनी यहाँ नानी के यहाँ चली गई थी। तो यहाँ पे मैं खाना वगैरह सब कुछ बना ली, साफ़ सफाई भी सब कुछ कर ली। यहाँ पे मेरी अम्मी नमाज़ अदा करने लग गई, और यहाँ पे मिंसा जो है आके बैठ गई है, कुछ खा रही थी। हाँ, आइसक्रीम लेकर आई थी। तो आज मैं बनाई थी आलू और चना और गोभी की लुटपुटारी भाजी बनाई थी। हम 2 जने, तो 2 जन के लिए बहुत ठीक है उतनी। और गोश्त में जो कि 1 किलो लेकर आई थी गोश्त, तो गोश्त में थोड़ा थोड़ा बना रही थी। कल बनाई थी और लौकी और गोश्त बनाई थी, आज मैं बनाई हूँ सजना और गोश्त बनाई हूँ। ये मेरा दोपहर का पुलाव रखा हुआ था, तो उसको मिंसा के लिए रख दी हूँ, और मैं चावल तो एकदम ही बंद कर दी हूँ खाने के लिए। और यहाँ पे रोटी मैं बना ली हूँ, फटाफट आटा गूँथ ली हूँ रोटी बनाने के लिए। जल्दी जल्दी रोटी चलूँगी फटाफट बनाने के लिए, क्योंकि खाना खाने का अभी टाइम हो जाएगा आधे घंटे के बाद में। आज मैंने लाइव भी ली थी, 1-2 घंटे का लाइव ली थी, क्योंकि थोड़ा बहुत तबीयत दवा खाने के बाद में आराम मुझे थोड़ा सा मिला था, तो मैं लाइव पे आ गई थी। पर मैंने आजकल अपडेट नहीं दे रही हूँ लाइव पर आने का। और यहाँ पे मैंने सब कुछ फ्रिज वगैरह जितना है ना, मैंने सब कुछ क्लीन करके रख ली हूँ। जो कि तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी अपने आप को मैं काम में बजाए रहती हूँ कि थोड़ा बहुत काम होएगा, घर भी साफ़ रहेगा, और फिर मेरा टाइम भी निकल जाएगा। नीचे भी मेरे गोश्त रखा है, ऊपर भी मुझे ना गुजिया बनाने का है, क्योंकि ना मुझे बहुत से कमेंट आए हैं कि प्लीज़ आप ये छोटी वाली गुजिया बनाती हैं, इसका रेसिपी मुझे दिखाएं। तो इंशाअल्लाह बस मेरा ये सब रिपोर्ट का सब कुछ फाइनल हो जाए, क्या है सब कुछ हो जाए, तो मैं एक दिन क्या, फिर मैं आपको अच्छी और रेसिपी आगे दिखाते रहूँगी अपने ब्लॉग में। क्योंकि मैं अपना ब्लॉग ही सही तरीके से नहीं दे पा रही हूँ, तो रेसिपी मैं क्या दूँगी। तो इसके लिए मैं कुछ भी नहीं दिखा पा रही हूँ। अब ये हो जाए, दुआ करना आप सब मेरे लिए कि मैं जल्द से जल्द शिफायाब हो जाऊँ। और फिर मैंने रात में कुछ भी व्लॉग वगैरह नहीं बनाई थी। फिर दूसरे दिन मैं निकल गई सोनोग्राफ़ी लेकर डॉक्टर के पास में। दूसरे दिन सुबह नहीं निकली थी, शाम के मैं कुछ 4:30 बजे निकली हूँ।
तो यहाँ पे ट्रेन लगी नहीं रही थी। हम लोग 8-10 ट्रेन छोड़ने के बाद में फिर जो चर्च गेट की लगी तो फिर हम लोग बैठे। फिर हम लोग बैठने फाइनल हम लोग पहुँच गए थे 6 बजे। बांद्रा उतर गए थे, फिर वहाँ से रिक्शा किए। फिर रिक्शा करके हम लोग मिंसा के अब्बू जो थे वो टेम्पो से अपना सुबह में ही आ गए थे। मेरा इरादा कुछ नहीं था कि आज मैं जाऊंगी, मैं तो दूसरे दिन जाने वाली थी लेकर। पर मिंसा के अब्बू कहे कि बारिश का टाइम है, फिर क्या मालूम बारिश होएगी ज़्यादा तो नहीं जा पाएगी, तो फिर इसके लिए शाम को निकला। फिर हम लोग साथ में टेम्पो से शाम को चले आएंगे घर पे। तो मेरा भी इरादा हो गया, पर पानी नहीं आया था, तो पानी की वजह से बहुत ज़्यादा लोचा हो गया था। चाबी वगैरह अपनी अम्मी को मैं देकर आई हूँ कि अम्मी मेरी चाबी ले लेना, पानी भर देना। जा रही हूँ दवा खाने, तो मिंसा को भी साथ में लेकर जा रही हूँ। तो अभी मैंने बाजी के अपनी मतलब ननद के यहाँ पर फ़ोन करके नहीं बताई, क्योंकि दवा खाने जाने के अभी कितना टाइम लेता है और कितना टाइम नहीं लेता कुछ फ़ाइनल नहीं था। तो इसके लिए फ़ोन वगैरह कुछ भी करके मैं नहीं गई थी। तो वहाँ पे जाने के बाद में ना ट्रेन से उतरने के बाद में वैसे ही लेट हो गया, क्योंकि 6:15 बजे से जो नंबर लगा के बैठते फिर डॉक्टर 7 बजे तक आते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, बाद में नंबर वगैरह लगाना बहुत भारी पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे उतरने के बाद में मैं डायरेक्ट चली गई थी, अपनी ननद के घर पे ही चली गई थी। तो यहाँ पे जाने के बाद में मिंसा बहुत ज़्यादा खेली, हम लोग चाय पानी नाश्ता वगैरह किए, और करने के बाद में मैंने मिंसा को छोड़ के मिंसा के अब्बू को लेकर चली गई थी दवा खाने। मिंसा के अब्बू ज़्यादा दूर गए नहीं थे, मिंसा के अब्बू अपने इधर पे चले गए थे 2 से 4 लोग के साथ में भट्टी पे बैठने के लिए, और मैं फिर चली गई अपना डॉक्टर के यहाँ पर। तो यहाँ से जैसे कि 10 क्या आधा घंटे का रास्ता है डॉक्टर के यहाँ से, मेरी ननद का घर से लेके डॉक्टर के यहाँ तक का जाने का। तो वहाँ पर मैं पैदल ही पैदल गई थी, कोई भी स्कूटी से नहीं गई थी। मैं बोली मैं खुद से चली जाऊँगी। तो यहाँ पर आने के बाद में मिंसा इतना ज़्यादा मतलब कि अपनी अप्पी से तैयार हुई थी, मेकअप वगैरह करवा कर सब कुछ। और देखो कपड़ा वगैरह उतार दी थी, क्योंकि उसको ना कपड़ा बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। ईद में मैंने तो अच्छा दिख रहा था तो ले ली थी, पर मुझे बिल्कुल भी ज़रा समझ में नहीं आया था कि उसका कपड़े में जो है ना तार लगा हुआ है, फुल में तार बना हुआ है। तो इसके लिए मैंने देखी नहीं और ले ली, तो वो कपड़ा उसको काट रहा था। तो यहाँ पे मिंसा ना इतना ज़्यादा बात कर रही है कि मैं नहीं जाऊँगी, जाओ तुम, ये है वो है, आप सब देखते रहो। Hai guys, masih ada pakai kekalahan pakai si papi, oh si papi. खाओ भाई, हम तुम्हारे ब्लॉग में कुछ छुपा के आएंगे। Hai guys, masih आज 10,000 सब्सक्राइबर होंगे तब। तो यहाँ पे मैं दवा खाने से ना जल्दी आ गई थी। तो आने के बाद मैं अपनी ननद के घर पे गई तो खाना पीना बना ली थी। तो फिर हम लोग खाना पीना खाते खाते फिर मिंसा ना इतना ज़्यादा रोने लग गई थी, इतना ज़्यादा रोने लग गई थी। मिंसा को लेते लेते 11 बज गया था रात में निकलने के लिए। बेटा क्या कर रहे हो? मेरी मिर्चा को सबर अता फरमा, अपनों से बिछड़ने का मेरी मिर्चा को सदमा लग गया है। बेटा जल्दी बात बेटा। मेरी मिर्चा अपनी बाटी के यहाँ से आना ही नहीं चाहती, बहुत ज़्यादा वो रो रही है, बहुत ज़्यादा। उसको बहला के फुसला के कोई तरीके से तो लेकर आई। अब हम जा रहे हैं अपने घर को, दवाई ले चुकी। अब क्या बताया हो अगले ब्लॉग में मैं आपको अपडेट दूंगी, बताऊंगी। आज मैं 2-3 दिन से रेगुलर अपना अपलोड नहीं कर रही हूँ वीडियो, कुछ कुछ क्लिप ले रही हूँ आप तक का पहुँचाने के लिए। आज 2 दिन से तो मैं रेगुलर ही ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। तो अपने घर पे तो मैं पार्टी के लिए लो रही हुई था, तो मैं आपको कहे तो और सुनाने आओ आपको दिखाओ आपको वही बताए मेरे पकड़ना। हाँ, तुम कौन सी जगह आई हो ये तो बताओ। तुम अपने घर पे आ गई हो? हाँ, ये तुम्हारा शहर है? मैं कल जाऊंगी पार्टी के यहाँ पे। फिर कल जाओगी? हाँ, अब मैं कभी नहीं आऊंगी। कभी नहीं आओगी? नहीं, क्यों? तुम्हारे अब्बू अम्मी क्या करेंगे? तो फिर वो छोटे से बाबू और मीमी को ले आएंगे फिर जाने को तुमको, और तुमको जरा से भी नहीं ले आएंगे। हाँ, नहीं आना। और मोहम्मद को ले आऊंगी, मोहम्मद के पास जो छोटा सा मेमे है ना उसको ले आऊंगी, उसको पेम्पर पिलाऊंगी, बोतल की शीशी पिलाऊंगी। जब तुम नहीं रहोगी तो मैं मोहम्मद को ले आऊंगी ना, और उसके साथ में उसको छोटे से बाबू को मेमे को ले आऊंगी। अब जो तुम बोल रही थी मैं बाजी के पास चली जाऊंगी तो फिर नहीं आऊंगी, बताओ। तुम ही तो बोल रही हो ना ऐसा। आ जाओगी? अच्छा ठीक है। हाँ, इसको पहन के जाऊंगी। इसको अच्छा लग रहा है? हाँ।
गाइस अभी हम लोग एक जगह रिक्शे में बैठे हुए हैं, माँ और बेटी दोनों जन। अनीता के अब्बू गए हुए हैं पेट्रोल डलाने के लिए, नहीं पेट्रोल नहीं सीएनजी डलाने के लिए गए हैं। तो अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे बैठे हुए हैं और थोड़ा देर बैठेंगे। यहाँ से घर हमारा 10 मिनट की दूरी पर है, तो पहले हम डला लेते हैं और फिर जाते हैं अम्मी के घर पे, क्योंकि मैं अपनी चाबी अम्मी के घर पे दी हुई हूँ। तो फिर वहाँ से चाबी लेकर फिर अपने घर को चलते हैं। और तो बारिश नहीं थी, तो अभी बारिश हुई भी नहीं है, तो आज थोड़ा सा रोड सूखा है, पर अंदर की जो गली का रोड है ना वो सब पूरा गीला हुआ है। तो इसके लिए टेम्पो में ही बैठ के जाऊंगी। नीता के वो पहले छोड़ रहे थे मुझे वहाँ पर, फिर बोले मैं आऊँगा चेंजी डलाने, फिर हम लोग ज़बरदस्ती किए तो हम लोग चले आए। आइसक्रीम की दुकान भी बंद हो गई ना बेटा? आइसक्रीम भी नहीं खाने को मिली ना? नहीं बिल्कुल नहीं मिली ना खाने को। नहीं और मीनता भी भागने वाली है, अपनी बाजी के यहाँ जाएगी, तो मैं मोहम्मद को और मोहम्मद के छोटे से बाबू को ले आऊँगी। नहीं मैं भी जो सीसी पीता है इतनी छोटी सी। मैं भी पीऊंगी। तुम भी पियोगी? तुम तो बोल रही मैं चली जाऊँगी फिर। मैं बाजी को बोलूंगी बाजी मेरी एक चीज़ी नहीं है ना, तो मैं भी अच्छा ये घर पे अपने भाई प्यार नहीं गया सके को आ सके। अरे अपा जो गए थे पाची पियानी दी थी। आप उसको मिंसा खा नहीं रही है, इसको मैं खा रही हूँ। तो मैं पाची के कल गई थी, पाची के कल अम्मी बोल रहे थे पकड़ो होती पकड़ो, अगर लेके को अपा जो गई। चलिए बाय, गुड नाइट गाइस। मैं आवाज़ी दूर से और तो ना वहाँ पर मेरी ननद ने ना मिंसा के लिए बिरयानी मंगवाई थी पार्सल, क्योंकि ना मिंसा एक बार बिरयानी करी थी और हम लोग बता के भी नहीं गए थे, नहीं तो वो बना देती बिरयानी। तो फिर मिंसा के लिए मंगवाई, तो फिर आधे रास्ते पे मिंसा के अब्बू को भूख लग गई थी, तो बोले कि मैं घर पे चलूँगा तो बिरयानी खाऊंगा, तो निकाल दी। तो फिर मिंसा भी बैठ गई थी खाने के लिए, मिंसा भी खाई और मिंसा के अब्बू भी खाए, तो उतनी सारी बिरयानी फिर बच गई थी। तो मैं बोली अब मैं गर्म नहीं करूँगी, वैसे भी मेरी बहुत थकाई लग रही है, तो मैं ही खा लेती हूँ 2-4 लुकमे को, क्या मैं फिर गर्म करूँ। तो फिर वही मैं बैठ के खा रही थी और खा पी कर मेरा भी हो गया। और होने के बाद में इतने ज़्यादा कीड़ा वगैरह आ रहे थे, सब कुछ दवाई वही सब कुछ मारी वगैरह सब कुछ लगाई, दवाई वगैरह खाई। और खाने के बाद में अब बस मैं जो भी रहेगा ना गाइस, अब मैं कल आपको बताऊंगी कि कल डॉक्टर ने मुझे क्या बताया और क्या करना है मुझे। तो अब तबीयत तो मेरी ठीक नहीं है, अब और इसे 2-4 दिन लेके चले जाएगी। आप सब दुआ करना बस मेरे लिए। तो मैं आपको कल अपडेट देते रहूँगी, कल अपडेट दूँगी मैं ब्लॉग में कि मुझे क्या हुआ है और क्या करना है मुझे आगे। दुआ में याद रखना मेरी फैमिली को और मुझे। फिर मैं मिलूँगी ऐसी और दूसरे टॉपिक पर वीडियो ले आकर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बस जल्दी से अच्छी हो जाऊँ मैं ना, तो फिर ले आऊँगी मैं। कोशिश तो मेरी बहुत है कि मैं जल्दी से जल्द अच्छी हो जाऊँ, पर ऐसी है कि मैं जल्दी अच्छी हो नहीं पाऊँगी शायद।